PSL 6 की ट्रॉफी कौन उठाएगा? पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार बनेगा चैंपियन या मुल्तान बनेंगे इवेंट के सुल्तान? फाइनल आज खेला जाएगा। ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज को पावर हिटर हजरतुल्लाह जज़ई से बड़ी उम्मीदें। मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं हार जीत को पीछे छोड़ेंगे, चैंपियन की तरह खेलेंगे। में कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,111 हो गई हैं। SCOC के मुताबिक 46,124 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.37% रही। मेरा भाई है। काफी शदीद किस्म का था ये इम्पैक्ट ना, पूरी बिल्डिंग हिल गई थी हमारे घर की ना। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बम धमाका, बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक, 24 जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, कई घरों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। CTD के मुताबिक धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब किया गया। 10 से 15 किलो मवाद इस्तेमाल हुआ। मुमकिना तौर पर इस्तेमाल की गई गाड़ी की फुटेज सामने आ गई। नीले रंग की शलवार कमीज में मलबूस शख्स ने धमाके से आधा घंटा पहले गाड़ी खड़ी की। इलाके की जियो फेंसिंग कर ली गई। कुछ मशकूक अफराद जेर हिरासत, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कार्रवाई में कार और मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। IG पंजाब कहते हैं तकरीबकारी में बैरूनी हाथ मुलविस है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। इसीलिए मेरा ख्याल ये है कि इसका टारगेट जो है वो पुलिस है और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन करना चाहते हैं। लाहौर धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ, तहकीकाती इदारों ने गाड़ी के मालिक का पता चला लिया। गाड़ी हाफिजाबाद के रिहायशी ने 2 साल कबल फरोख्त की, जहां से एक और शख्स को गुजरावाला में ओपन लेटर पर बेच दी गई। CTD के मुताबिक गाड़ी में धमाका खेज मवाद शहर से बाहर नस्ब किया गया। गाड़ी शहर में कैसे दाखिल हुई, नाकों की वीडियोस चेकिंग शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जना अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हसास मसला है, तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तान के गिरदोनवा में हालात बड़े अजीबो गरीब शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के मामलात बड़े ही पेचीदा और संजीदा हैं। सो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का कुछ सिरा मिलता है तो बताएंगे और IG से और पंजाब पुलिस से हम राब्ते में। सिक्योरिटी का वाक़या आज लाहौर में हुआ है। सबसे पहले हम मज़ाहमत करते हैं। दूसरा, हम समझते हैं कि अफसोस के साथ किस्म की वाक़ियों की तादाद में इजाफा ही होगा अगर हमारा अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस में जो पाकिस्तान का पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं होगा। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी दुरुस्त ना हुई तो जौहर टाउन जैसे वाक़यात बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं पसे पर्दा इक़दामात को पार्लिमान के सामने लाया जाए। हुकूमत को दहशतगर्दी के वाक़यात और असबाब पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान कौमी सलामती हर चीज़ पर मुकद्दम। सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी तश्कील। इमरान खान का ASI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की। इंटेलिजेंस सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल, इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग। इमरान खान ने कौमी सलामती के ज़ामिन इदारों के किरदार और कारकर्दगी को सराहा। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मोदी की नाम नेहाद APC के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। 5 अगस्त 2019 से पहले की हैसियत बहाल करने का मुतालबा। नरेंद्र मोदी ने आज मकबूजा कश्मीर की क़यादत को मुलाकात के लिए बुला लिया। मकबूजा वादी में इंटरनेट सर्विस 2 दिन के लिए मुअत्तल। कांग्रेस का मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर लाने का मुतालबा। चिदम्बरम कहते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आईनी इकदाम को खत्म नहीं किया जा सकता।
जो लोग हमें सिंध की पार्टी होने का ताना देते हैं उन्हें जल्द पता चल जाएगा। लाहौर में डेरे डाल दिए, सबको बताएंगे पंजाब अब भी हमारा है। मफाहमत के गुरु का बड़ा बयान। आसिफ अली जरदारी कहते हैं हुक्मरान इलेक्शन कमीशन और NFC अवार्ड में मसनूई इस्लाहात कर रहे हैं, ऐसी तब्दीलियां नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो 22 करोड़ अवाम का और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, इस मुल्क की हिफाजत का, इसकी सिक्योरिटी का जामिन है। इसके ऊपर आपको एक सिलेक्टेड वजीर आजम को इस किस्म का बयान देने का कोई हक नहीं। उसके कस्टोडियन 22 करोड़ अवाम है। मरियम की ललकार वजीर आजम पर वार। इमरान खान एटमी असासों के निगरान नहीं, ना उन्हें बयान देने का हक है। एटमी प्रोग्राम मुल्क की सिक्योरिटी का जामिन और अवाम रखवाले हैं। लीगी रहनुमा ने कहा मौजूदा हुक्मरान पैराशूट के जरिए लाए गए, इनके स्टेक कहीं और से जुड़े हैं। सहाफी ने सवाल किया मियां साहब कब वापस आएंगे। मरियम नवाज बोली सिक्योरिटी और इंसाफ की जमानत दें, आज ही बुला लेती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगी। टैक्स चोर बचेंगे नहीं, FBI नोटिस नज़रअंदाज करना महंगा पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं 1 जुलाई से टैक्स इक़दाम पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये भी बता दिया कि अफसर किसी टैक्स गुजार को हिरासा भी नहीं कर सकेगा। तो ज़्यादा पॉपुलर होते बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, वो बेनज़ीर भुट्टो हों, शहीद हों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों या इमरान खान साहब, जिनकी अभी बारी नहीं आई, खुदा करे वो इससे महफूज रह नहीं सकते। जो इस मुल्क में 18 वज़ीर आज़म के साथ हुआ है वही उन्हीं के साथ। जो 18 वज़ीर आज़म के साथ हुआ वही इमरान खान के साथ होगा। साद रफ़ीक की कौमी असम्बली में ललकार, बोले हमारे ट्रक पर आपके लिए कुर्सी मौजूद है, धरना देकर हुकूमत नहीं गिराएंगे। फजलुर रहमान की हलफ ना उठाने की बात मान लेते तो आज ये सूरत हाल ना होती। एहसन इकबाल ने हुकूमत को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ये हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन गई है। इनको $1 अरब का कर्जा दो और इनसे जो चाहे कागज पे लिखवा। 4 दिन ऑपोजिशन लीडर साहब उठक बैठक करते रहे, कहते थे कमर में दर्द है, लंदन जाना चाहता हूँ इलाज में। ऐसा शिफा का बजट दिया इमरान खान ने कि उनके कमर का दर्द दूर हो गया। 4 घंटे वो तकरीर करते रहे। तो अपने सारे भागे हुए लीडरों को भी कहिए कि वो वापस। बाबर अवान का धुआंधार खिताब, अपोजिशन को दिया करारा जवाब। बोले हुकूमत के बजट ने अपोजिशन लीडर का कमर दर्द खत्म कर दिया। 4 घंटे तक बोलते रहे और कौम सुनती रही। अब अपने भागे हुए लीडरों से वापस आने का कहें। बात करने की जगह ये असेंबली है, बरतानिया की असेंबली नहीं। अभी ज़खायर में कमी, गैस की शॉर्टेज, बिजली बहरान आने का इम्कान। तरबेला से पैदावार 1460 मेगावाट कम हो गई। पानी कम होने पर मजीद 2500 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकलने का खदशा। जून से अगस्त तक LNG का 55% तक शॉर्टफॉल रहेगा। पावर प्लांट्स को गैस ना मिली तो बिजली का शदीद बहरान हो सकता है। आम कैदी से बदनाम ज़माना गैंगस्टर कैसे बना। ज़हर बलोच ने इकबाली बयान में अपना कच्चा चिट्ठा खुद ही खोल दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू सब कुछ बताया। ज़हर बलोच के मुताबिक रहमान डकैत की हलाकत के बाद लियारी गैंग वॉर की कमान संभाली। दर्जनों संगीन वारदातें की। लियारी में सियासी रहनुमाओं से कहलवा कर पुलिस अफसरान तैनात कराए। इन्हीं की मदद से अरशद पप्पू, उसके भाई और साथी को अगवा किया, फिर जान से मार दिया। ज़हर बलोच कमरा अदालत में बयान से मुनहरिफ हो चुका। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल न्यूजीलैंड के नाम। फाइनल में खेली टीम ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी।